एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दिन की शुरुआत होती है सूर्यदेव के आशीर्वाद के साथ। सनराइज़ के टाइम मॉर्निंग का व्यू मुझे बहुत ही सुकून भरा और ब्यूटीफुल लगता है। आप सबको सनराइज़ देखना पसंद है या सनसेट, कमेंट करके बताना। उसके बाद मैंने एंजॉय की अपनी रिफ्रेशिंग लेमन टी। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और आज ब्रेकफास्ट में मैंने खाया पोहा। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ऑफिस का काम किया, फिर मैंने किया लंच। उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम निकाला खुद के लिए और फिर मैंने नेल पेंट लगाया क्योंकि आज शाम को मुझे जाना था शॉपिंग पे। फिर यहाँ पे हो रही थी बारिश और यहाँ का बारिश आज थोड़ा अजीब ही था। चलो दिखाती हूँ मैं। यू कैन सी कितनी तेज आंधी आ रही है उधर से। गाइस अभी एक चीज़ दिखा रही हूँ। इधर बारिश हो रही है, आप लोगों को दिख ही रही होगी। नीचे रोड भी भींगी भींगी सी दिख रही होगी और उधर देखो धूप है, उधर धूप, इधर बारिश। ऐसे कैसे हो सकता है गाइस? मतलब मेरे सोसाइटी में बारिश हो रही है और उस सोसाइटी में बारिश नहीं हो रही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? उस सोसाइटी में ऐसा क्या खास है जो उधर बारिश नहीं हो रही है और मेरे सोसाइटी में बारिश हो रही है गाइस? हाँ तो गाइस अब आपको बादल कितनी तेज गरजी है। तो ऑफिस का सारा काम फिनिश करके क्लाइमेट को एंजॉय करके फिर यहाँ रेडी होके मैं निकल गई थी शॉपिंग के लिए। और ये शॉपिंग हम क्यों कर रहे हैं ये आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही अच्छी जगह गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे जूडियो पहुँच के हम लोगों ने खाया रगड़ा चाट। बहुत टेस्टी खिलाया था, देखने में ही टेस्टी लग रहा है। तो मैं आई हूँ अभी जूडियो। और मैं कहीं जाऊँ मुझे बड़ा सा मिरर दिखे और मैं उसमें अपना सेल्फी ना लूँ, वीडियो ना बनाऊँ, या ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने पहले यहाँ पे सेल्फी ली, अपना वीडियो बनाया। फिर मैं गई स्लीपर का कलेक्शन देखने। मुझे एक स्लीपर बहुत पसंद आया था, पर गाइस 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं जूडियो गई हूँ और मेरे साइज़ के स्लीपर नहीं मिले हैं। और मैं यहाँ भैया से पूछ रही थी कि भैया इस साइज़ के स्लीपर है क्या स्टॉक में, एक बार चेक कर लो, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। तो फिर मैं यहाँ दूसरा ट्राई कर रही थी, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर यहाँ पे मैंने देखा कुछ क्यूट से ईयरिंग के कलेक्शन बहुत ही अच्छे थे, तो मैंने कुछ ईयरिंग्स लिए। फिर यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रही थी कपड़ों के सेक्शन में कि कुछ पसंद आ जाए। वैसे काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था जूडियो में। फिर यहाँ पे मैं गई किड्स सेक्शन को एक्सप्लोर किया मैंने। यहाँ पे काफ़ी क्यूट से कपड़े थे किड्स के लिए। फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखा ये परफ्यूम, जिसकी बॉटल मुझे बहुत ही पसंद आई थी, तो मैंने खुद के लिए ये परफ्यूम लिया। और फिर मैं मेन सेक्शन को एक्सप्लोर कर रही थी। शुभ के लिए कुछ टी शर्ट वगैरह देख रही थी, तो यहाँ पे शुभ ने भी अपने लिए कुछ टी शर्ट वगैरह देखा, कुछ पसंद आया, उन्होंने ट्राई। शुभ अपना टी शर्ट ट्राई कर रहे थे, तब तक मैं आ गई थी वापस से किड्स सेक्शन में और मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ कपड़े गर्ल्स के। फिर यहाँ पे मैंने कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी एक्सप्लोर किया जिसपे काफ़ी सेल चल रहा था, अच्छा था। फिर यहाँ पे मैंने बिलिंग कराया और हम लोग चले गए दूसरे जूडियो स्टोर में। एंड यस, कहीं जाओ और आपको ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जूडियो के रास्ते में मुझे दिखा था कॉटन कल्चर का शोरूम, तो मैंने सोचा चलो खुद के लिए कुर्ती ट्राई कर ले, क्योंकि मुझे लेने थे कॉटन की कुर्ती। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉर्ड सेट भी ट्राई किए जो कि मुझे अच्छा लगा था, बट मेरे साइज का नहीं अवेलेबल था, तो मैंने फिर कुर्ती ही लिया। और यहाँ के कलेक्शन भी मुझे काफ़ी पसंद आए, बहुत अच्छे कलेक्शन थे, सारे न्यू कलेक्शन आए हुए थे अभी। और फिर अगेन यहाँ पे मिरर में मैं अपना वीडियो बना रही थी। फिर यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट किया और हम लोग निकल गए जूडियो के लिए। और फिर यहाँ पहुँच के हमने सारे मेन सेक्शन को एक्सप्लोर किया, क्योंकि सुब को लेने थे टी शर्ट और यहाँ पे भी अच्छे कलेक्शन थे, तो हमने एक एक करके सारे कलेक्शन को चेक किया। और फिर जो भी टी शर्ट सुब को पसंद आया था वो यहाँ पे वो ट्राई कर रहे थे। और फिर यहाँ पे देखो ये 2 बच्चे कितने क्यूट है यार, फॉरनर लग रहा है। मैं इन्हीं को देख रही थी बार बार। ये एक्चुअली इनके मदर फादर तो इंडियन है, बट ये दोनों बच्चे एकदम फॉरनर की तरह लग रहे हैं। इनके आईज वाव यार, मैं बार बार इन्हीं को देख रही थी। फिर सुबह यहाँ पे करा रहे थे बिलिंग। दिन में हमने 3 जूडियो एक्सप्लोर किया और ये वाकड़ का सबसे बड़ा जूडियो स्टोर है। तो गाइज एक दिन में हमने 3 जूडियो स्टोर एक्सप्लोर किया था। एक जूडियो स्टोर में तो हमें एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि हम बियॉन्ड टाइम पहुँचे थे, तो वो क्लोज हो गया था। फिर यहाँ पे हमने रास्ते में लिया तुलसी का पेड़ और फिर बातों ही बातों में पता चला कि ये दीदी भी बिहार से ही है, बिहार के सीतामढ़ी से। और ये हमें बता रही थी कि मैं अभी 2 महीने पहले ही आई हूँ
और मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं अकेले रहती हूँ, तो बात किया। काफ़ी अच्छे थे भैया और दीदी। और ये देखो रोज़ फ्लावर। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि ये लोग ठेले पे भी रख के इतने अच्छे से फ्लावर को मेंटेन करके रखते हैं और हम घर में जैसे ही लगाते हैं वो सूख क्यों जाता है, मुझे ये समझ में ही नहीं आया। फिर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे। फिर यहाँ पे हमने रास्ते में ली कुछ सब्जी सुबह के लिए। एंड यस, इतना कुछ शॉपिंग करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, तो हम आ गए थे डिनर के लिए। यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर दे दिया था और हम अपने खाने का वेट कर रहे थे। तब तक मैं वीडियो शूट कर रही थी। मैं कहीं जाऊँ और वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये ओपन व्यू इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर यहाँ पे आ गया था हमारा खाना। खाने में था मशरूम मसाला, रोटी, पनीर पराठा। और हमने इतना खा लिया था कि हमें मन ही नहीं हो रहा था उठने का। फिर हमने बिलिंग कराया, माउथ फ्रेशनर खाया और फिर निकल गए घर के लिए। और जब यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी तो सो मुझे कह रहे यार ब्लॉगर का लाइफ भी कितना अजीब होता है ना, उसे हर मोमेंट को कैप्चर करना होता है। हाँ जी गाइस, तो ये है ईरानी कैफ़े। ये देखो ईरानी कैफ़े, ईरानी थीम, जो कि मेरा कोई शौक़ नहीं है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आप सबने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बनाया काढ़ा, क्योंकि सुबह को हो रही थी थोड़ी सी सर्दी। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।